आज मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस का एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है और इसमें अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है तब भी आप सिर्फ अपने मोबाइल फोन से ही टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, वो भी किसी भी स्टॉक का। यहां पर मैं चार्ट्स को खोलने की भी बात नहीं कर रहा हूं। जैसे अगर मान लो आपने किसी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करना है, इन जनरल अगर मैं आपको चार्ट में दिखा दूं कि देखो इसका आरएसआई जो है वो 39 के आसपास चल रहा है, यहां पर आपने देख लिया, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक बाय सिग्नल है, सेल सिग्नल है या फिर ये एक न्यूट्रल सिग्नल है? तो ये सब कुछ देखने के लिए एक तो आपको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है और अच्छे से एनालिसिस करना होता है और उसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। लेकिन उन लोगों का क्या जो कि स्टॉक मार्केट में नए नए आए हैं, उनको नहीं पता आरएसआई क्या होता है, उनको नहीं पता मूविंग एवरेज क्या होता है, उनको नहीं पता स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, और उनको सीखने में लगेगा टाइम। तो ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं ना, इसमें आप जिस भी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, आपने अपने डीमैट अकाउंट में उस स्टॉक को खोल लेना है। और यहां पर अगर आप एंजल वन का डीमैट अकाउंट खोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये डिटेल्स आपको एंजल वन के डीमैट अकाउंट में ही देखने को मिलती है। और अगर आपके पास एंजल वन का डीमैट अकाउंट है ही नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो अब मान लीजिए जैसे यहां पर मैंने रिलायंस का स्टॉक खोल रखा है, तो अब आपको रिलायंस का टेक्निकल एनालिसिस करना है, तो वो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप अपने डीमैट अकाउंट में जाइए और यहां पर जाने के बाद जिसका भी टेक्निकल एनालिसिस आप करना चाहते हैं, आपने उस स्टॉक का नाम लिख के सर्च कर लेना है। जैसे अगर आप रिलायंस का टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपने रिलायंस लिख के सर्च किया है। अब इसको आगे एक ऐड करने का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। तो यहां पर मैंने कई सारी वॉच लिस्ट बना रखी है, तो न्यू वॉच लिस्ट में मैंने इसको ऐड कर लिया है। अब ऐड करने के बाद आपने अपनी वॉच लिस्ट में जाना होगा और यहां पे न्यू वाली वॉच लिस्ट में आपको ये रिलायंस का स्टॉक दिखाई दे रहा है। अब अगर आपको इसका टेक्निकल एनालिसिस करना है तो आपने इस पे क्लिक करना है। अब यहां पर देखो आपको ऑप्शन चेन भी देखने को मिलती है, चार्ट्स भी देखने को मिलते हैं। अगर आप इस स्टॉक का चार्ट देखना चाहते हैं तो फिर तो आपको चार्ट्स पे क्लिक करना होगा। अगर आप ऑप्शन चेन देखना चाहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा काम आती है, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, तो आपको ऑप्शन चेन पे क्लिक करना होगा। यहां पर इसका आप ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन ग्रीक सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन ये एडवांस लेवल की चीज है। हम बात कर रहे हैं बेसिक टेक्निकल एनालिसिस की। तो इसके लिए यहां पर ना आपको एक स्टॉक डिटेल्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने खुलकर आता है एक खजाना, जिसमें आप एक स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस कर सकते हैं। और इवन एनालिसिस आपको करने की जरूरत ही नहीं है, यहां पर सारी डिटेल्स आपको नंबर्स की फॉर्म में देखने को मिल जाती है। तो जैसे सबसे पहले ओवरव्यू की बात करें तो यहां पर उसकी ओपन प्राइस क्या है, हाई प्राइस क्या है, लो प्राइस क्या है और प्रीवियस क्लोज प्राइस क्या है, वो आपको ऊपर ही दिखाई देने को मिल रही है। उसके बाद उस स्टॉक में बायर्स कितने हैं, सेलर्स कितने हैं, ये भी आपको देखने को मिल रहा है। एवरेज ट्रेडेड प्राइस क्या चल रही है वो आपको देखने को मिल रही है। उसका वॉल्यूम क्या है वो आपको देखने को मिल रहा है। यहां पर आपको उसका 52 वीक हाई, 52 वीक लो देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद इस स्टॉक में एनालिस्ट ने क्या रेटिंग्स दे रखी है, उनका टारगेट क्या उन्होंने दे रखा है, वो आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, बेस्ड ऑन द रिव्यू ऑफ 8 एनालिस्ट इन द लास्ट 1 ईयर, इसकी जो टारगेट प्राइस है वो ये है। इसके अलावा ये जो स्टॉक है ये शॉर्ट टर्म में माइल्डली पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म में माइल्डली नेगेटिव है। ये हमारा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जो इंफॉर्मेशन यहां पे देखने को मिल रही है वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं और मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं कि कैसे ये चीजें आप खुद से देख सकते हैं। अब इसके बाद उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रही है, उसके 1 साल में उसने कितना रिटर्न दिया है, अपने पर्टिकुलर सेक्टर में उसने कितना रिटर्न दिया है, मार्केट के हिसाब से उसने कितना रिटर्न दिया है, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहां पर एक प्राइस समरी नाम की चीज है, जिस पे आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देता है कि आज वो स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, मूविंग एवरेजेस के हिसाब से कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा उसमें इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। और इतना सिंपल बताया ना, जैसे अगर कोई चीज नेगेटिव है तो उसको डाउन में दिखा रखा है, कोई चीज न्यूट्रल है तो उसको डैश में दिखा रखा है, कोई चीज पॉजिटिव है तो उसको अप ट्रेंड की फॉर्म में यहां पर दिखा रखा है, तो आप इजिली चीजों को समझ सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपको न्यूज भी देखने को मिल रही है और कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है वो भी आपको देखने को मिल रहा है। अब ये तो सिर्फ बेसिक चीजें थी जो आपको यहां पर एक स्टॉक में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं टेक्निकल्स की। तो टेक्निकल के लिए आपने यहां पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप टेक्निकल पे क्लिक करते हैं तो सारा टेक्निकल एनालिसिस आपके सामने खुद ब खुद हो जाता है। और यहां पर सबसे बेस्ट चीज क्या है कि आप कौन से टाइम फ्रेम में एक स्टॉक का एनालिसिस करना चाहते हैं वो भी यहां पर आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर आप 1 मिनट का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप 1 मिनट ऊपर से सेलेक्ट कर लीजिए, 3 मिनट में देखना चाहते हैं तो 3 मिनट सेलेक्ट कर लीजिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा और 1 दिन, ये सारे टाइम फ्रेम्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए आप 1 मिनट में इस चार्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं तो अब आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन यहां पर देखने को मिल रही है, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा काम की चीज है। तो सबसे पहले तो 1 मिनट में आपको दिखाई दे रहा है कि 20 यहां पर बेयरिश सिग्नल हैं, 7 न्यूट्रल सिग्नल हैं और 0 बुलिश सिग्नल है।
ऐसा यहां पर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से दिखाई दे रहा है। अब अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आपको यहां पर एक टेक्निकल्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको बहुत सारे मूविंग एवरेजेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे 5 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 5 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज, 10 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 10 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज, ऐसे ही 20, 30, 50, 100 और 200 पीरियड का यहां पर आपको सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों देखने को मिलता है। और वो जो प्राइस है वो क्या है यहां पर आपको सामने देखने को मिल रही है, और इसके साथ ही वो एक बाय सिग्नल है या फिर एक सेल सिग्नल है। देखिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये बाय होता या सेल होता ये यहां पे बताया जा रहा है। तो ये जो सारे इंडिकेटर्स हैं ये हमें सेल सिग्नल दिखा रहे हैं। वैसे वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की चीजें जो कि आपके लिए सिंपल है ये कोई नहीं बताता है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो। तो इतने सारे तो आपको मूविंग एवरेजेस देखने को मिल रहे हैं। वैसे मूविंग एवरेजेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको चार्ट में मूविंग एवरेज लगाना है तो फिर आपको इंडिकेटर में जाना होता है। यहां पर जाने के बाद आपको लिखना होगा कि आपको कौन सा मूविंग एवरेज लगाना है। जैसे अगर आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है तो आपको EMA लिखना होगा, और अगर आपको सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है तो आप MA या SMA लिख सकते हैं। तो अगर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना चाहते हैं तो आपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे क्लिक कर दिया। अब यहां पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि एक लाइन हमारे चार्ट पे आ गई है, और ये 9 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जबकि यहां पर आपको 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखने को मिल रहा है। जैसे अब अगर आप 100 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखना चाहते हैं तो आपने इनपुट पे जाना है, और यहां पर जाने के बाद ये जो 9 है ना, इसको आपको चेंज करना होगा 100 में, और तब जाके आपको इसका 100 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखने को मिलेगा, और उसकी प्राइस क्या है वो आपको देखने को मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो 100 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसकी प्राइस यहां पे दिखाई दे रही है 2873, और आप देख सकते हैं बिल्कुल आसपास ही यहां पर आपको डेटा देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से मूविंग एवरेज लगाया जाता है। अब इसके बाद यहां पर आपको वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज भी देखने को मिल रहा है, वो भी सेल सिग्नल दे रहा है। अब देखिए यहां पर ये एक इंडिकेटर आपने लगा लिया था, आपको उसकी प्राइस भी पता चल गई थी, लेकिन ये सेल है या बाय सिग्नल है ये आपको यहां पे सिंपली देखने को मिल रहा है। बट जबकि इससे पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब जो शेयर की प्राइस है वो अपने मूविंग एवरेज से नीचे होती है तो ये एक सेल सिग्नल होता है। अब देखिए जब मैं आपका एनालिसिस कर रहा था आपने चार्ट में देखा, मैंने बताया कि ये एक सेल सिग्नल होता है, और आप देख सकते हैं कि यहां पर प्राइस गिर भी रही है। मतलब जो चीजें इस एनालिसिस से हमें पता चल रही है वो यहां पर काम कर भी रही है। अब ऐसा नहीं है कि हर बार कोई भी चीज काम करती है, अभी काम कर रही थी इसलिए मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन एनालिसिस के हिसाब से ये सेल सिग्नल ही बता रहा था। अब यहां पर इसके बाद आपको कुछ ऑसिलेटर्स का डेटा भी देखने को मिल रहा है। जैसे यहां पर अब आपको RSI भी दिखाई दे रहा है जो कि 25 के आसपास है। अब देखिए चार्ट में और यहां पे अपडेट होने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अभी 25 दिखाई दे रहा है, जो कि इसने एक न्यूट्रल सिग्नल बताया। आप देख सकते हैं आगे। इसके बाद अगर हम स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर की बात करें तो वो 5.24 चल रहा है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा है या बुरा है? तो उसके लिए भी यहां पर लिखा है कि ये एक न्यूट्रल सिग्नल है। इसके बाद यहां पर आपको CCI ऑसिलेटर भी दिखाई दे रहा है, यानी कमोडिटी चैनल इंडेक्स, और वो भी एक सेल सिग्नल दे रहा है। ADI न्यूट्रल सिग्नल दे रहा है। ऑसम ऑसिलेटर सेल सिग्नल दे रहा है। मोमेंटम आपको सेल सिग्नल दे रहा है। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है जो कि है MACD, यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। अब उस इंडिकेटर को अगर आपको चार्ट में लगाना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना होगा। यहां पर जाने के बाद आपको लिखना होगा MACD। अब जैसे ही आप लिखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अब इस तरीके से आपको उसे चार्ट में प्लॉट करना होता है, और ऐसे ये चार्ट में प्लॉट हो जाता है। अब यहां पर आपको उसकी वैल्यूज देखने को मिल रही है, जो कि आप देख सकते हैं कि -2 से कम है, और यहां पर भी हमें दिखाई दे रही है कि वो -1.63 है, जो कि एक सेल सिग्नल है। जबकि चार्ट में देख के हमें कैसे पता चलता कि वो एक बाय सिग्नल है, सेल सिग्नल है, हमें यहां पे आसानी से पता चल रहा है। इसके बाद विलियम्स परसेंट रेंज, अल्टीमेट ऑसिलेटर, स्टोकेस्टिक RSI, ये सब कुछ भी यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, और वो बाय है या सेल सिग्नल है ये भी हमें पता चल रहा है। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी स्टॉक के लेवल्स पता करना, यानी उसका सपोर्ट कहां है, रेजिस्टेंस कहां है, पहला सपोर्ट कहां है, पहला रेजिस्टेंस कहां है, दूसरा सपोर्ट कहां है, दूसरा रेजिस्टेंस क्या है। तो वो अगर आप चार्ट पे करने जाएंगे तो आपको मैन्युअली करना होगा,
लेकिन इस जगह पर वो आपको आसानी से दिख जाता है। खैर उससे पहले बता दूं कि जो भी डेटा अभी तक मैं आपको दिखा रहा हूं ये 1 मिनट का है। अगर आप 3 मिनट पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो गई है। 5 मिनट पे क्लिक करेंगे तो वैल्यूज चेंज हो गई है। आप 10 मिनट पे क्लिक करेंगे या डेली के हिसाब से क्लिक करेंगे तो वहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि वैल्यूज चेंज हो गई हैं। तो आप जिस टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना चाहते हैं वो टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर मान लीजिए आप 5 मिनट में इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना चाहते हैं तो यहां पर अब टेक्निकल्स के बाद रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें इसके जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं वो आपको साफ साफ क्लियरली नजर आ रहे हैं, जबकि यहां पर वो चीजें आपको ढूंढनी पड़ेंगी चार्ट में खुद से। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 5 मिनट के अकॉर्डिंग इसका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, यहां पर हमने 1 मिनट सेलेक्ट कर रखा है, इसको 5 मिनट कर देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका पहला सपोर्ट है वो है 2830 रुपीज पे और जो पहला रेजिस्टेंस है वो है 2941 रुपीज पे। और अभी जो इसकी प्राइस है वो पहले सपोर्ट और पहले रेजिस्टेंस के बीच में ही चल रही है। आप देख सकते हैं कि इसकी प्राइस चल रही है 2863 रुपीज। तो प्राइस अपने सपोर्ट के काफी पास है और रेजिस्टेंस इसका अभी दूर है। ऐसे ही सेकंड सपोर्ट और सेकंड रेजिस्टेंस भी आपको दिखाई दे रहा है और थर्ड सपोर्ट एंड थर्ड रेजिस्टेंस भी आपको दिखाई दे रहा है। और यहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट कर रखा है उसके हिसाब से आपको डेटा देखने को मिल रहा है। अगर आप डेली कैंडल को सेलेक्ट कर लेंगे तो यहां पर जो प्राइस है वो बिल्कुल अपने सपोर्ट के आसपास है। तो इस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को भी बहुत इजीली पता कर सकते हैं। इसके अलावा देखो एंजल वन में तो आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज भी दिखाई देती है जिस हिसाब से आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका टेक्निकल एनालिसिस बहुत सिंपली कर सकते हैं। अब जब टेक्निकल एनालिसिस आपको बताई दिया है तो थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस की भी बात करते हैं, क्योंकि यहां पर आप फंडामेंटल एनालिसिस का डेटा भी देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऊपर दिखाई दे रहा है कि फंडामेंटल पे आपने क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी जो एवरेज क्वालिटी है वो कैसी है, इसका जो वैल्यूएशन है वो एक्सपेंसिव है या फिर फेयर है। तो यहां पर अभी एक्सपेंसिव दिखाई दे रहा है। इसके ट्रेंड्स कैसे हैं ये आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहां पर कुछ फंडामेंटल रेशियोज होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिनके बारे में जब भी मैं किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं तो आपको बताता हूं। तो देखिए इसका पी रेशियो कितना है वो हमें दिखाई दे रहा है, ईवी टू एबिटा रेशियो कितना है, प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है, पीजी रेशियो कितना है, ईवी टू सेल्स रेशियो कितना है, वो सब हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो यहां पर एक नो मोर का ऑप्शन है जहां पर आपको उस स्टॉक की और डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं। अब देखो ये जो टेक्निकल एनालिसिस का तरीका मैंने आपको बताया है, आपको भी समझ आ रहा है कि कितना सिंपल है और आप कितनी आसानी से ये एनालिसिस खुद से कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। एंजल वन में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आप खुद से पूरा टेक्निकल एनालिसिस एडवांस लेवल पे करना चाहते हैं तो यहां पर आपको एक वीडियो दिखाई दे रही है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हमने इतना कुछ बताया है जितना लोग पेड कोर्स में भी नहीं बताते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। धन्यवाद।